हमने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 छह एक्सरसाइज थे, करेक्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो फॉर्मूला, रूल्स, कॉम्पोजिट फंक्शंस, मतलब रिवीजन था पूरा, याद है सबको। जैसे ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? e raised to x. बट ई रेस टू एक्स को छोड़ के कुछ भी है, 2x है, तो पहले तो ई रेस टू 2x आएगा, इनटू क्या आएगा? Derivative of 2x. डेरिवेटिव ऑफ 2x, मतलब 2x इंटू 2, बराबर। अच्छा, यहाँ पे अभी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना। देखो, log x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 बाय x। log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 by 1 y by y dy. dx भी आता है, करेक्ट। फिर log t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आएगा? 1 by t by dx. dt by, लेकिन अगर log t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t करना है, क्या आएगा? 1 by t. सिर्फ 1 बाई टी आएगा, दैट्स इट, ओनली 1 बाई टी। उसी तरह log y का डेरिवेटिव अगर विथ रेस्पेक्ट टू, आंसर सिर्फ क्या आएगा? 1 बाय वाई। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? y क्यूब का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? 3y squared. क्योंकि हम y को विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, अलग हो गया तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा। वैसे t क्यूब को विथ रेस्पेक्ट टू x 3t स्क्वायर इंटू डी टी बाई dx. बट t क्यूब को अगर t के ही साथ डिफरेंशिएट करें तो 3t squared. ओनली 3t स्क्वायर, करेक्ट। 3t स्क्वायर, ये अपना पूरा 3.1 था, बेसिक है। और आई होप सबको यूवी रूल और यू बाय वी रूल भी पता होगा। यूवी रूल सिंपली प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, एंड यू बाय वी क्या था? वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी द होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। 0.1 तक 3.2 में क्या था मालूम है? अगर अपने को मान लो ऐसा कुछ इक्वेशन दी हुई है, ये पूरा y कौन से टर्म्स में दिया हुआ है? x के टर्म्स में, मतलब राइट हैंड साइड पूरा x में, तो डेफिनेटली इसको हम डिफरेंशिएट किसके साथ करेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर ये 2x का 2 dy बाई डी। बट उसमें हमको फाइंड करने बोलेगा dx बाई dy। क्या फाइंड करने बोलेगा? dx by dy. तो क्या करेंगे dx बाई dy के लिए? Inverse. 1 अपॉन, हाँ, dy बाई dx, मतलब 3.2 जो है वो क्या था? इनवर्स डेरिवेटिव था। क्या तो क्या था? 3.2 इनवर्स, मतलब हमको क्वेश्चन से मिलेगा dy बाई dx, बट फाइंड करा dx बाई dy, तो सिंपली dy बाई dx का क्या ले लेंगे? रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 3.2 बेस्ड था बस, और सिंपल रूल उसका dx बाई dy के लिए क्या था? 1 अपॉन dy बाई dx। 3.3 को याद है क्या टाइप था? क्या टाइप था बोलो? फंक्शन रेस टू function. मतलब एग्जाम्पल, अगर y अपने को ऐसा कुछ दिया है log रेस टू 2x प्लस 3, तो ये यहाँ पे भी वेरिएबल है x और यहाँ पे भी वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल रेस टू वेरिएबल हो गया या फंक्शन। तो ये वाले टाइप को हम कैसे सॉल्व करते थे? यूजिंग log लॉग लेने का, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने का,
और उसको करेंगे तो आंसर मिल जाता था. आई होप एवरीबडी रिमेम्बर्स ऑल दिस एक्सरसाइजेज एंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. उसके बाद 3.4, क्या 3.4 याद है तुम लोगों को क्या था? ये टाइप की इक्वेशन को क्या, इसमें x और y क्या है? फंक्शन. मिक्स्ड है, मिक्स्ड. अभी यहाँ पे देखो स्टार्ट में एक एग्जांपल लिया था, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5. ये y पूरा का पूरा कौन से टर्म्स में है? एक्स के टर्म्स में. एक्स के टर्म्स में. इसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट. बट और वन मिक्स्ड होके आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट. तो 3.4 पूरा किसके ऊपर बेस्ड है? इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट में सिंपल क्या है, सीधा डिफरेंशिएट कर देने का. डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x. वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2y dy by dx. और एक्स वाई पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बोलो? यूवी रूल. यूवी रूल. तो u मतलब x, फिर dy by dx, y और d by dx ऑफ x, और राइट साइड में 8 का डेरिवेटिव 0. फिर जितने भी dy by dx वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड पे रख के बाकी को दूसरी साइड पे बेच के तो अपने को आंसर मिल जाता है. तो 3 ही स्टेप होते हैं इम्प्लिसिट में. पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जितने भी dy by dx वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड पे और फिर सिंप्लीफाई कर देंगे. ठीक है. फिर 3.5. 3.5 किसी को याद है? उसमें x और y कैसे, x और y कैसे दिए होंगे? अलग अलग. अलग अलग. और दोनों देखो यहाँ पे कौन से फॉर्म में होता है? इन टर्म्स ऑफ टी. a में क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं? why I'm not saying that x and y are in terms of a? because generally को क्या मानते हैं? कांस्टेंट. कांस्टेंट. और u v w x y z को क्या मानते हैं? मतलब t u v w x y z को. ठीक है. तो यहाँ पे x और y दोनों कौन से फॉर्म में दिए हुए हैं? इन द फॉर्म ऑफ टी. t. तो इस डिफरेंशिएट करेंगे टी. क्योंकि राइट साइड t में, तो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx by dt इक्वल d by dt ऑफ at स्क्वायर रहेगा. at स्क्वायर में a क्या है? at स्क्वायर में कांस्टेंट. वो बाहर आ जाएगा और t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2t. मतलब टोटल बन जाएगा 280. और ऐसे y करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy by dt एंड राइट हैंड साइड पे d by dt ऑफ 4at स्क्वायर. इसमें 4a रहेगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2t. तो ये क्या हो जाएगा? 8at. एंड आई होप यू रिमेम्बर के इन दोनों को फिर dy by dx फाइंड करता है. What is dy by dx? dy by dt upon dx by dt. और 3.6 तो तुम लोग को पता ही है. 3.6 में कितनी बार डिफरेंशिएट करना होता है हमको? 2 बार. हाँ, पहली बार जो करते हैं उसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं dy by dx को. सेकेंड टाइम जब करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेकंड ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. और अगर उसको वापस से एक बार करें तो क्या बन जाएगा? थर्ड ऑर्डर. बट हमको सिलेबस में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही सॉल्व करना है. ठीक है. समझ लिया सबने? यस सर. देखो मिसलेनियस, इसका अगर तुम लोग और इसका ही नहीं कोई भी चैप्टर का अगर तुम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है और है. ठीक है. 1 किसके ऊपर बेस्ड है? एमसीक्यू. 4 में से एक सही आंसर. सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स. और थर्ड क्या है? ट्रू और फॉल्स. और ये जो फोर्थ है, ये जितनी भी एक्सरसाइज है उन सबके मिक्स्ड क्वेश्चन है इधर पे.
जो भी हमने एक्सरसाइज किए हुए उनके सब मिक्स्ड फॉर्म में सारे। देखो जब भी अपना कोई चैप्टर कंप्लीट होता है ना, तुम लोग का सबसे पहला काम है ये मिसलेनियस के ये 3 सॉल्व करना। नहीं कर रहा हूं मैं, पहले क्या सॉल्व करना है? फर्स्ट 3 क्वेश्चन। हाँ, ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो अपने ऑब्जेक्ट ये करना है, और सॉल्व एग्जांपल्स करना है। क्या करना है? सॉल्व एग्जांपल्स। और उसके बाद किधर आना है? ये वाले पे, मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 4 में। हर चैप्टर में, चाहे वो मैथ्स 1 का हो या मैथ्स 2 का हो। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट या लेंदी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं पहले ये सजेस्ट ये 3 करने का, सॉल्व एग्जांपल्स करने का, और फिर इस पे आने का। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा दिन में 3-3 4-4 क्वेश्चन, एक एक चैप्टर उठाया, दिन में 3-3 4-4 क्वेश्चन करेंगे तो भी एक 8-10 दिन में एक एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ? यस सर। और हर चैप्टर में अपना देखो ओवरऑल मैथ्स 2 में 2 चैप्टर हुआ है मेरे ख्याल से, चैप्टर नंबर 1 एंड 2, 3 चैप्टर हो गया, 1, 2 एंड 3 जो हो चुके हैं, उन सब पे यही फॉलो, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली तुम लोग को याद आनी चालू हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं अपने 4th चैप्टर। ठीक है, 4th चैप्टर इज of derivatives. 4th chapter is application of डेरिवेटिव्स। अब इसमें देखो, अनफॉर्चुनेटली जो इसके पहले 2 एक्सरसाइज है ना, वो कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, वो साइंस फील्ड से जो है ना उनके काम का है वो। और तुम लोग के काम का जो एप्लीकेशन एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 में आएगा। समझ गया? समझा? यस सर। स्टार्ट की 2 एक्सरसाइज का जो एप्लीकेशन है वो अपने को फिर हम लोग क्यों ही कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो अपने काम का नहीं है, बट दूसरे लोग के काम का है। अब लेकिन क्योंकि वो अपने को दिया है तो डेफिनेटली करना तो पड़ेगा ही, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो अपना फर्स्ट वो बेस्ड है कर्व्स और टेंजेंट्स के ऊपर। किसके ऊपर? कर्व्स और टेंजेंट है। मैं यहाँ पे छोटा सा एक उसका एग्जांपल देता हूँ तो शायद तुम लोगों को समझ में आ जाए। सपोज ये मेरे को एक फंक्शन दिया है, y की वैल्यू दी x² प्लस, ऐसे मैं रैंडमली कुछ ले रहा हूँ। तो अभी इसको तुम लोग ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं ना कि x0 है तो y कितना होगा, x1 है x2 है तो y कितना होगा। तो फॉर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x यू कैन गेट मल्टीपल वैल्यूज ऑफ y। अगर मैं प्लॉट करूं ग्राफ पे तो मान लो ऐसा कुछ वो ग्राफ बन रहा है। ठीक है, ऐसे मान लो इस फंक्शन का ये ग्राफ। अब इस पे देखो, हर पॉइंट पे ये कर्व पे जितने भी ना, मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूं? एक टेंजेंट। दिख रहा है? मैं क्या ड्रॉ कर सकता हूं? तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिया तो उस पे एक टेंजेंट, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो उस पे एक टेंजेंट, यहाँ पे एक टेंजेंट। तो जितने भी कर्व्स के ऊपर पॉइंट है, हर पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट। टेंजेंट, व्हाट इज टेंजेंट? व्हाट इज टेंजेंट? अलाइन। अलाइन। लाइन। अब देखो, कोई समझने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? उस लाइन की स्लोप। स्लोप मतलब इंक्लिनेशन। जैसे सर्कल को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सर्कल को समझने के लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर? रेडियस। उसका सेंटर और उसका रेडियस। तो अगर किसी को किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम है तो समझ में आ जाएगा ना वो किस सर्कल की बात कर रहा है। तो ऐसे ही लाइन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लाइन की स्लोप मतलब वो कितना इंक्लाइंड है,
और साथ में लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट पता होना चाहिए। ओके, पता होना चाहिए लाइन के लिए 2 तो पहला क्या है उस लाइन की स्लोप, स्लोप, स्लोप मतलब इन, और दूसरा उस पे एक पॉइंट, Point. पॉइंट ऑन द लाइन। और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है ना ये दोनों पे कर्व के भी और टेंजेंट के भी ऊपर। टेंजेंट, मतलब ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा, समझ गया? ठीक है, तो दिस इज कर्व टेंजेंट। और अगर मान लो ये टेंजेंट को पे मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये दिख रहा है ये लाइन, ये किसको परपेंडिकुलर? टेंजेंट को। इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? तो टोटल इसमें 3 चीजें तुम लोग को दिखाई देना चाहिए, कर्व, टेंजेंट और टेंजेंट और नॉर्मल क्या है? लाइंस है, दे आर नथिंग बट स्ट्रेट लाइंस। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या आएगा मालूम है? कुछ कर्व्स जो होंगे उन कर्व पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको क्या फाइंड करने पड़ेगा, बोलेगा टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन। तो पूरा एक्सरसाइज अपना बस इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर बेस, 3 पॉइंट्स। पहला कर्व, दूसरा टेंजेंट, Tangent. और तीसरा Normal. नॉर बट क्वेश्चन में इक्वेशन फाइंड करने बोलेगा टेंजेंट की और नॉर्मल की। नॉर्मल की। ठीक है, अब तुम लोग बोलो ये सर ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो देखो तुम लोग के किसी काम का नहीं है। नहीं है, बट बहुत सी जगह पे कंस्ट्रक्शन में, सिविल इंजीनियर्स, बहुत से साइंटिफिक फील्ड में चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी लेकिन हम लोग को अपना फोकस किस पे रखना है? सिर्फ फॉर्मेट पे। इवन दो इसका आपको समझ में आना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम रियल सेंस में इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ इसका क्या समझ लेंगे, स्टेप्स के, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट है यहाँ, पहले 4.1 में क्या हेडिंग दोगे? स्लोप, टेंजेंट, देखो जो स्लोप होती है ना, स्लोप किसकी होती है? स्लोप होती है टेंजेंट, लाइन की। हाँ, मतलब टेंजेंट इन द जनरल सेंस कोई भी लाइन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? टेंजेंट भी, क्योंकि एक लाइन है तो उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्लोप। तो स्लोप जिसको हम यूजुअली m से रिप्रेजेंट करते हैं है dy बाय dx से। स्लोप फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा अपने को? dy by d। dx। अच्छा, क्या तुम लोग को 10th का कुछ थोड़ा बहुत याद है? इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर स्लोप और पॉइंट मालूम है तो स्लोप रिमेम्बर एनीवन? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x, याद है कुछ? नहीं याद है? नहीं याद है। चलो वेरी गुड, नहीं याद है तो अभी खाली क्या करो, टेंजेंट की इक्वेशन के लिए क्या है फॉर्मूला? y माइनस y1 इक्वल्स टू m की जगह पे क्या आ जाएगा? क्या, चलो m ही लिखता हूँ, लिखना हो m इंटू x माइनस x1। ठीक है, इसमें अपने को क्या पता होना चाहिए? m मतलब स्लोप, और x1 और y1 का मतलब क्या? जो जिसकी इक्वेशन फाइंड करना है हमको, उस इक्वेशन की स्लोप भी पता होना चाहिए और उस लाइन पे आने वाला एक पॉइंट भी पता होना चाहिए। अगर हमको पॉइंट, तो ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम उस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? सर। क्या मालूम होना चाहिए? स्लोप और पॉइंट, स्लोप और पॉइंट। अच्छा, अभी देखो 2 लाइन पैरेलल है
तो उनकी स्लोप्स क्या होती है? इक्वल होती है। उनकी स्लोप्स क्या होती है? Equal. इक्वल। इक्वल। की स्लोप्स होती है इक्वल। ठीक है। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, मान लो ये पहली लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 है, तो अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस है तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है? Minus 1. If two lines are perpendicular, उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। तो इससे मैं एक और कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूँ? भी -1 अपॉन m2 या m2 विल बी -1 अपॉन m1। करेक्ट है? बोल सकता हूँ ऐसा? Yes, sir. इसका क्या मतलब हुआ कि वन स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द अदर स्लोप। वन स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द Another slope. अदर स्लोप। मतलब क्या हुआ? मान लो एक लाइन है, उसकी स्लोप है 2/3। एक स्लोप है, एक लाइन है, उसकी स्लोप क्या है? 2/3. दूसरी लाइन इक्वल है, तो उसकी स्लोप क्या होगी? 2/3. उसकी स्लोप क्या होगी? 2/3. टू लाइन की स्लोप्स क्या होती है? Equal. इक्वल। बट अगर किसी लाइन की स्लोप 2/3 है और कोई दूसरी लाइन इसको पर है, तो उसकी स्लोप क्या होगी? 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2. 3/2. 3/2 और साथ में नेगेटिव भी, नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब साइन भी क्या हो जाएगी? प्लस है तो माइनस, माइनस। बोलो 2/3 है ना? सर रिपीट करो ना, 1 मिनट, आपका आवाज जरा आ नहीं रहा था। मैंने बोला अगर एक लाइन की स्लोप 2/3 है, दूसरी लाइन इसी लाइन को परपेंडिकुलर है, तो उसकी स्लोप क्या होगी? -3/2. -3। -3/2। अच्छा, एक लाइन की स्लोप -2 है और कोई दूसरी लाइन उसको परपेंडिकुलर है, तो क्या होगी उसकी स्लोप? 1/2. -1/2. +1/2। पॉजिटिव हो जाएगी, बट पॉजिटिव हम लिखते नहीं है, तो -2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल बाय 2। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, sir. अच्छा, मैंने स्टार्ट में तुम लोग को क्या बोला? नॉर्मल जो है वो 10 है, Perpendicular. Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप को क्या कंसिडर किया? 3/2. m। हाँ, dy/dx या m बोल रहे हैं ना? तो नॉर्मल की स्लोप क्या होगी? नॉर्मल की ये m का Negative reciprocal. नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो क्या होगा m का नेगेटिव रेसिप्रोकल? -1 अपॉन m। बराबर ना? Yes, sir. m का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा? -1 अच्छा, अपॉन m। वो जो नॉर्मल है वो भी उसी पॉइंट से ही पास हो रही है ना? देखो, तो इसका मतलब ये जो x1 और y1 है ये तो सेम ही रहेंगे, खाली m की जगह पे क्या आ जाएगा? m की जगह पे क्या आ जाएगा? -1 अपॉन m इंटू x माइनस x1। तो ये है स्लोप का फॉर्मूला। स्लोप मतलब dy/dx। फिर इट इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें m क्या है? Slope. m, और x1 और y1 Points. पॉइंट। फिर वैसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये x1 और y1 तो पॉइंट ही है, बट स्लोप क्या हो जाएगी नॉर्मल की? -1 upon m. -1 अपॉन m। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो perpendicular. नॉर्मल जो है वो टेंजेंट को क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर की स्लोप्स होती है नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, डन डन, समझा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी एक लास्ट पॉइंट देखो। अगर
ऑलरेडी कोई लाइन की इक्वेशन पता है, कोई स्ट्रेट लाइन है और मान लो उसकी इक्वेशन क्या है, किसी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है, किसी लाइन की इक्वेशन है। तो इससे हमें मिल जाएगी स्लोप की वैल्यू। क्या मिलेगी? स्लोप की वैल्यू कैसे मिलेगी? स्लोप की वैल्यू माइनस ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट। क्या है एक्स का कोएफिशिएंट? A. ए। तो माइनस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई कोएफिशिएंट। वाई कोएफिशिएंट क्या है? तो इसमें अगर इक्वेशन पहले से पता है तो हम उस इक्वेशन से क्या फाइंड कर सकते हैं? उस लाइन की Slope. मान लो ये लाइन कोई दी हुई है हमको 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या होगी इस लाइन की स्लोप? पहले तो ये चेक करने का कि क्या ये इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है ये? हाँ है। Yes. x वाला टर्म y वाला टर्म कांस्टेंट और इक्वल टू 0। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है? 4 4 और डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट क्या है? -1. -1 y का। -1 तो माइनस ऑफ 4 अपॉन -1 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस लाइन की स्लोप क्या है? 4. और इस लाइन को पैरेलल है तो उसकी स्लोप भी क्या होगी? 4 अगर कोई लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है तो उसकी -1/4 -1/4। और एक फाइनल रूल में लिख देता हूँ, वैसे वो तुम लोगों को समझ में आ गया बट लिख के रख लो। m1 और m2 इक्वल कब होते हैं? लाइंस आर Parallel. हाँ, और m1 m2 इक्वल टू -1 कब होता है? Perpendicular. ठीक है, लिख लो ये पूरा, लिख लो। ये सारे पॉइंट्स आ गए, मतलब समझ लो तुम लोग का 4.1 हो जाएगा। देखो तो ये लिख लो, फिर आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व। डन एवरीवन, लिख लिया सबने? Yes sir. ठीक है, अब देखो ये पहले 3 क्वेश्चन सेम है। मैं पहले ये थर्ड वाला बता देता हूँ तुम लोग को। कौन सा टाइप दिख रहा है तुम लोग को? सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव का कौन सा टाइप है? जल्दी बोलो, Makes. टाइम नहीं लगना चाहिए। कौन सा टाइप है? किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो सकता है ये डिफरेंशिएशन में? Implicit है sir. हाँ, 3.4 इम्प्लिसिट। और ये तो एकदम नॉर्मल है अपना।
आई एक्स के टर्म्स में क्या सीधा झटके में डिफरेंशिएशन मिल जाएगा इसका, है ना। करना क्या है मालूम है, यहाँ पे देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन पॉइंट्स ऑन इट। मतलब ये कर्व है और इस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना है, टेंजेंट और मतलब मान लो अगर इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं ना, ये कर्व को, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है ये कर्व, ठीक है। लेट अस अज्यूम ऐसे में रैंडम, तो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कर्व। अब ये कर्व पे एक पॉइंट है, कौन सा, 1,3। मान लो ये पॉइंट 1,3 है, तो मुझे ये 1,3 पे क्या फाइंड करना है, ये टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन। तो देखो पॉइंट तो है मेरे x1 y1, यहाँ पे भी x1 y1 तो हो गया 1,3, बट सबसे पहले अपने को फाइंड करनी पड़ेगी ना स्लोप। तो स्लोप के लिए वी हैव टू फाइंड व्हाट, हैव टू डेरिवेटिव। हाँ, तो 3 स्टेप है देखो। पहले स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव, फिर टेंजेंट और फिर नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये मैं फर्स्ट का थर्ड कर रहा हूँ। पहले क्या दिया हुआ है, इसके थर्ड में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 3। क्या करेंगे, इम्प्लिसिट में हम कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो बोलो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का क्या आएगा, 2y dy बाय dx प्लस एक्स वाई पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यूवी रूल। यूवी रूल। यूवी मतलब x और फिर डेरिवेटिव ऑफ v मतलब dy बाय dx बाय और डेरिवेटिव ऑफ 1 और इक्वल टू 3 का क्या आ जाएगा, 0। एक मिनट, जस्ट मिनट। यस, तो ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx प्लस x डिवाइड बाई dx। इसका क्या, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x आएगा, यहाँ पे मैंने गलती से 1 लिख दिया है, क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 y इंटू 1 और इक्वल टू 0। अब देखो, ये dy बाई dx वाले टर्म्स को यहीं रखेंगे और इन दोनों को वहां भेज देंगे, तो इन दोनों में क्या आ सकता है, चलो मैं लिख देता हूँ, 2y डिवाइड बाई dx प्लस x डिवाइड बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2x माइनस y। तो डिवाइड बाई dx कॉमन लेने पे ये क्या हो जाएगा, 2y प्लस x इक्वल्स टू -2x माइनस y। डिवाइड बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2x माइनस y अपॉन 2y प्लस x। यहाँ पे देखो, ये dy बाई dx तो हमको मिल, इस dy बाई dx को क्या बोलते हैं, जनरल dy बाई dx। क्या बोलते हैं, जनरल डिवाइड बाय dx। हमको dy बाई dx जो है ना, इस पॉइंट पे, पॉइंट पे, सॉरी ये मैं ये वाला कर रहा हूँ ना, इस पॉइंट पे चाहिए 1। तो यहाँ पे कुछ नहीं करने का, जहाँ x दिख रहा है वहां पे 1 दिख रहा है, वहां पे भी क्या रख देने का, 1। तो ये क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y ऑल्सो इक्वल्स टू 1। डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 3। तो फाइनली ये dx की वैल्यू -1। तो dy बाई dx मतलब अपने को m की वैल्यू मिल गई, बराबर। यस। तो यहाँ दैट इज m इक्वल टू -1।
अब m मिलने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ Tangent. टेंजेंट. क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू x माइनस x1. चलो बोलो x1 और y1 क्या है, यही है ना, यही पॉइंट 1,1 मतलब x1 भी 1 है y1 भी 1 है, तो क्या हो जाएगा y माइनस टू m. m मीनिंग बोलो m -1. कितना है, -1 x और फिर माइनस x1 भी कितना है 1. 1. तो ओवरऑल ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस 1, और इसको रीअरेंज करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0. ये अपने को क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. और फाइनली इक्वेशन ऑफ Normal. नॉर्मल क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू -1 अपॉन m इंटू x माइनस x1. y माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m की जगह पे वापस -1, तो -1 अपॉन -1 क्या हो जाएगा, +1 है ना, फिर x माइनस 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1, और फर्दर सिंपली मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0. तो ये अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, और ये वैल्यू ऑफ Slope. स्लोप. अब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड किया है ना, उसी तरह तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है. गॉट इट? Yes, sir. चलो करो फटाफट. चाहिए तो तुम लोग यही करो फर्स्ट वाले से, बहुत इजी है. देखो इसका डेरिवेटिव सीधा क्या आएगा, dy बाई डी एक्स. 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6. 6x, और माइनस x का -1. और 1 का. 0. फिर वो dy बाई डी एक्स में जहां भी x 1 रखेंगे और जहां भी y दिख रहा है वहां पे 3. उसमें y कहीं रहेगा ही नहीं वो dy बाई डी एक्स में, तो सिर्फ x दिख रहा है तो 1 रख देंगे. से अपने को dy बाई डी एक्स की या m की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. क्लियर है, एकदम सिंपल. तो चलो फटाफट अभी कंप्लीट कर लो. 1 का 1, 1 का 2 और 1 का 3. ठीक है. ये सबको इसका dy बाई डी एक्स मिला गाइस. dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आती है 6x. उसमें x की जगह पे 1 रख देंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी. मिला के सबको हाँ सर. ये 5m, और उसके बाद फिर ये वाली इक्वेशन में m की जगह पे 5 आ जाएगा, और x1 और y1 की जगह पे क्या आ जाएंगे 1 और 3, और उसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी मिल जाएगी. तो काफी इजी है. देखो ये किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क. इक्वेशन मिली किसी को, फर्स्ट वाली फाइनल इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन, आई थिंक 3 5 into x minus 1, y minus 3 equals to 5x minus 5, 5x minus 2 equal to 0. क्या सही है ये टेंजेंट की इक्वेशन? Yes, sir. और नॉर्मल की अगर देखें तो X plus 5y minus 16 is equal to 0. -x plus 1 मतलब x plus 5y 15 हो जाएगा ना. x plus 5y minus 16 equal to 0. यस, ये फर्स्ट का आंसर. ये टेंजेंट की ये स्लोप, ये टेंजेंट की इक्वेशन और ये नॉर्मल की इक्वेशन.
थर्ड सेकंड वाला जो है वो थर्ड के ही जैसा फंक्शन, बट ये थर्ड वाले से काफी इजी, क्योंकि यहाँ पे एक यूवी रूल भी था, वो यहाँ पे नहीं है, तो ये भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसके स्लोप में टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, और थर्ड तो स्क्रीन पे किया ही हुआ है, ठीक है। और जो बाकी के दो क्वेश्चन है लेक्चर में, इसको कंप्लीट करके 4.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, यस सर। ये कंप्लीट कर लो तुम लोग 1, 2 और तो गाइस ये कंप्लीट कर लेंगे ना तीनों सब क्वेश्चंस तुम लोग? यस और नो? हेलो 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 हेलो। यस सर। सर कर लो। सेकंड का स्लोप बताओ ना 1 मिनट। सेकंड के स्लोप के लिए देख 2x स्क्वायर में 2 ऐसे आएगा, x स्क्वायर 2x 2 इंटू 2x, 3 इंटू वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y डी, और 5 का क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 4x प्लस 6y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 6y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -4x, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा -4x 6y। अब इसमें x की जगह पे क्या रख देंगे, बोलो? x की जगह पे 1 और y की जगह पे भी 1, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी -4/6 विच इज -3। तो ये अपनी m की वैल्यू है। अब बस m को और x1 y1 को इधर और इधर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट। यस सर। लिख लो, ये थर्ड वाला भी लिख लो, और लिख के हो जाए तो फिर यू कैन